क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए कोटेंजेंट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा पी के इक्वल है और बी कोटेंजेंट थीटा प्लस ए कोसेकेंट थीटा क्यू के इक्वल है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो क्या है, फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल होगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करिए आप पी और क्यू को ऐड कर दीजिए, ये वाली टर्म इसके साथ ऐड होगी तो कोटेंजेंट थीटा जो है वो बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा ए प्लस बी। ठीक है, फिर इन दो को जोड़ोगे तो क्या होगा, कोसिकेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या किया हमने पहले, अब जोड़ लिया। ठीक है, यानी ये वाला काम हमने कर लिया। ठीक है, अब पी माइनस क्या करना है, ठीक है ना, यानी ये सारी टर्म जो है क्या वाली ये घटानी है बी में से। ठीक है, तो जब ए को कोटेंजेंट थीटा में से बी कोटेंजेंट थीटा घटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा, कोटेंजेंट बाहर आ जाएगा और ए माइनस बी, राइट। अब इसमें से ये घटानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो कोटेंजेंट बाहर आ जाएगा, फिर से ए माइनस बी, राइट। अब क्या है, ए प्लस बी इसमें भी है इसमें भी है, तो ओवरऑल मैंने बाहर इसको निकाल लिया तो ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से ए माइनस बी बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे जो बच गया वो कोटेंजेंट थीटा प्लस का कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, टेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ भी यही टर्म बनी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ये किसके इक्वल होता है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से होता है, फॉर्मूला होता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तब 1 के आएगा। अभी ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये इक्वल है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो टेंजेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये है -1 की। ठीक है, इस -1 को इसके साथ गुना करूंगा तो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को खोल दीजिए, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, और ये वाली टर्म जो दी है ये भी लिखिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, तीनों टर्म है वो पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल क्या दिखा रही है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक परीक्षा में 50 में से सांख्यिकी और गणित के अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। देखिए मैथमेटिक्स के कितने स्टूडेंट हैं, 100। ठीक है, 100 छात्रों का वर्गीकरण दिखाती है, और आपका जो पेपर है वो कितने का हुआ है, 50 मार्क्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स में भी 100 है और स्टैटिस्टिक्स में भी 100 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। देखिए पूरा जो टेस्ट है वो 50 नंबर का है, तो इसका जो 60% कितना हुआ, इसका 60% हो गया 30, यानी उच्च शिक्षा के लिए 30 नंबर तो लेने जरूरी है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने 30 या 30 से ऊपर अंक लिए हैं, तो आप देखिए 30 और 30 से ऊपर छात्र गणित के कितने हैं, 33। ठीक है ना, ऐसे 33 छात्र हैं जिन्होंने 60% कह लीजिए या 30 मार्क्स कह लीजिए, या तो 30 मार्क्स लिए हैं या इससे ऊपर लिए हैं। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, पहला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% की छूट के बाद एक मशीन का मूल्य 29,750 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है, वॉशिंग मशीन का लागत मूल्य क्या है। देखिए 15% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 15% का डिस्काउंट दे दिया तो इसका क्या मतलब है, 85% मूल्य बचा मशीन का, 85% किसके इक्वल दिया हुआ है, 32,750। ठीक है ना,
ये क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट देने के बाद इस मूल्य पे बेच दिया, ठीक है। तो 100% क्या होगा, 100% होगा मार्क प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क प्राइस निकालते हैं। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50 से डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29,750 बटे 85 गुना 100, राइट। 17, 5 पे कैंसिल हो जाएगा तो 17 आएगा, ठीक है ना। तो 5 पे काट दीजिए, 5 पंच 25, 5 पे 45, 5 पंच 25 जीरो, फिर 17 पे काटिए, 17 दिए 51, 17 पंजे 85 जीरो, यानी जो मेरा मार्क प्राइस है वो कितना आ गया, अब यहाँ पे मार्क प्राइस आ गया 35,000, ठीक है। मार्क प्राइस क्या आया, 35,000। अब आगे उसने क्या बोला है कि वो कोई भी छूट नहीं दे रहा है, मार्क प्राइस हमारे पास आ गया है। अब उसने कोई भी छूट नहीं दी, अगर उसने नहीं कोई छूट नहीं दी तो उसने वस्तु को कितने हजार में बेच दिया, 35,000 में। पहले कितने में बेचा था, 15% छूट के बाद 85% की वैल्यू यानी 32,750 में बेच दिया था। अब 35,000 में बेचा है तो ये क्या रहेगा, हमारा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट कितना है, 12%, ठीक है ना। तो कोस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन होगा। कोस्ट प्राइस क्या आएगा, कोस्ट प्राइस आएगा, देखिए एक 35,000 मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर मैं बात करूं 12% के अनुसार कितना हो जाएगा, 112%। 112% की वैल्यू हमें दी हुई है 35,000, हमें 100% यानी कोस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितना आएगा, 35,000 डिवाइड में 112 गुना 100, ठीक है ना। तो अब जो करता है उससे काटिए इसको, ठीक है ना। तो 7 पे काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छः 42, 7 35, 5,000। और फिर क्या करिए, 4 पे काटिए इसको, ठीक है। तो 4 पे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250। और इस 4 को फिर यहाँ 100 को काटेंगे 25, ठीक है। तो 1250 को 25 से गुना करेंगे, 0 25 पंजे 125, 12 कॉमन, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 गुमन 25 से 25 और 6 31, 31,250 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्रतिमा और दीक्षा यानी डी एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और 15 घंटे में करती है, ठीक है ना। प्रतिमा और जो दीक्षा है वो काम को 10 घंटे और 15 घंटे में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा 30। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी पी की, 30/10 यानी 3, और दीक्षा की एफिशिएंसी 30/15 यानी 2। ये एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल टाइम आ गया, और 30 क्या है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। देखिए प्रतिमा जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रही है, उसने 4 घंटे काम किया, यानी 3 गुना 4 घंटे में कितना काम कर दिया, 12 यूनिट, ठीक है। यानी 12 घंटे किसने काम किया, प्रतिमा ने, और वो काम करके उसने छोड़ दिया, मतलब बचा हुआ काम कितना है, 30 - 12 यानी 18 यूनिट। 18 यूनिट काम बचा है, दीक्षा कितने समय में पूरा करेगी। अब दीक्षा जो है 2 यूनिट जो काम है 1 घंटे में कर रही है, तो 18 कितने में करेगी, समय निकालना है तो 18/2, यानी काम बटे एफिशिएंसी, तो टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 हाफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यानी एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है, उसका जो एक फेस है उसका परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ क्यूब की जो एक साइड है वो ए है, अगर उसको मैं एक फेस को देखूंगा तो उसका फेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हमें इसी का परिमाप दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वो एक्चुअल में कितना होगा, चारों ए को जोड़ दीजिए 4a, तो एक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/4 यानी 10 सेंटीमीटर, राइट। हमसे पूछा है वॉल्यूम क्या आएगा, ठीक है। घन का हमसे आयतन पूछा है, और वॉल्यूम यानी आयतन किसके ऊपर होता है, एक क्यूब यानी 10 का क्यूब, तो ये कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका 6 अलग-अलग वर्षों के दौरान 5 अलग-अलग कंपनियों में रखे गए छात्रों की संख्या की जानकारी देती है। तो देखिए कंपनी जो है अलग-अलग तरह की है, AGYTF, ठीक है। और यहाँ पे जो ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। और अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग क्या है, संख्या में एम्प्लॉइज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है वर्ष 2014 और 12 में सभी कंपनियों में नियुक्त छात्रों के बीच अंतर हजारों में क्या रहेगा, ठीक है। 2012 और 14 का डिफरेंस निकालना है, और छात्र ये है, ठीक है ना, ये सारे छात्र, ठीक है ना, इनका डिफरेंस। तो पहले 2014 वाले में काउंट कर लेता हूँ, क्या रहेगा,
तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 का 7 2 कॉमन रहेगा, ठीक है। फिर 7 2 कॉमन था वो मैंने ले लिया, 2 और 7 9, 9 और 11 20, 20 और 3 13 33, 33 और 13 46, 46 और 19 65, तो 65.7 आ गया, ठीक है। डेसिमल मैंने बाद में लगा दिया। अब ये क्या था, 2014 के छात्र हैं, ठीक है ना। अब 2012 की 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 7 35, 35 का 5 3 कॉमन, जो 3 रखा हुआ है ये मैंने अब जोड़ लिया, 3 और 9 12, 12 और 14 26, 26 और 10 36, 36 और 9 45, 45 और 12 57, ये 57, ये किसका है, 2012 का, ठीक है। अब डिफरेंस निकालिए 2, ये डेसिमल भी आएगा 2, और 65 में से 57 घटेंगे तो कितना आएगा 8, यानी मेरा कितना आ गया 8.2। लेकिन ये क्या है, हजारों में दी हुई है संख्या, यानी 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 8200 मेरा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन जो तीसरा है उसे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की एक गुणवत्ता 45 प्रति किलोग्राम पर एक अन्य गुणवत्ता के साथ 3 और 2 के अनुपात में एक निश्चित दर पर मिश्रित की जाती है, मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दूसरी गुणवत्ता वाले चावल की प्रति किलोग्राम दर क्या रहेगी। देखिए जो पहले चावल है वो कितने हैं, 45 रुपए पर केजी, दूसरे मैंने मान ली एक्स, ठीक है। दोनों को मिक्स किया गया तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिला मिश्रण, वो कितने, उसका रेट कितना था 50, और नीचे क्या आता है हमारा रेशियो, तो रेशियो किस रेशियो में मिलाए गए थे, 3 और 2 2 में, ठीक है ना। ये जो 2 आया हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, 45 और 5 का डिफरेंस है। 45 50 और 45 का डिफरेंस कितना है 5, बट 5 ना होकर के यहाँ कितना दिया हुआ है 2, यानी कितना, 2 मतलब 5 से 2 आया है, मतलब 2 का कितने गुना है, 2.5 गुना। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2.5 गुना होगा, ठीक है, यानी 7.5 होगा यहाँ पे, राइट। जो रेशियो 3 और 2 था वो एक्चुअल में कितना होगा, 7.5 और 5, क्योंकि अगर मैं 7 और 5 को 2.5 से काटूंगा तो वही 3 और 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए आप 50 और 45 का डिफरेंस कितना है 5, तो एक्स एक्स और 50 का डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 7.5, 7.5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 57.5, 57.5, यानी ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल which circumscribe the triangle ABC whose sides 16, 30 and 34 यूनिट रिस्पेक्टिवली। हमें उस सर्कल की त्रिज्या निकालनी है जिसके अंदर ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब जो ट्रायंगल ABC है, हमें इसका टाइप नहीं पता, ये टाइप मतलब ये ट्रायंगल किस टाइप की है। इसकी साइड दी हुई है 16, 30 और 34, ठीक है ना। अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8, 15 और 17। देखिए 8, 15 और 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है ना। जिसमें ये क्या है, 17 तो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, कर्ण, और 15 और 8 क्या हो सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी आधार और जो लंब है वो तो है 8 और 15, 17 क्या है कर्ण, ठीक है। तो मतलब जो ट्रायंगल हमारी एबीसी है जो सर्कल के अंदर बनी हुई है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल में तभी बन सकती है जब उसका कर्ण डायमीटर हो, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर से होके जाए। तो मैं मान लेता हूँ ए बी क्या है, उसका कर्ण, यानी ये हो गया ए बी, और सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये मान लिया, तो सी पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखें कि अगर एक, इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एक सर्कल में अर्धवृत्त में किसी भी पॉइंट पे हम, यानी ये क्या है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त अर्धवृत्त कब होगा, जब ए बी क्या होगा, डायमीटर। तो अर्धवृत्त में किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बनाओगे, जैसे कि सी एक पॉइंट है और उस पॉइंट को बी और ए से मिलाया, तो एंगल कितना बनेगा, 90। किसी पॉइंट पे बना लीजिए, डी पॉइंट पे भी 90 आएगा, ई पे भी 90, एफ पे भी 90, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि इस सर्कल की त्रिज्या निकालिए। देखिए ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी क्या है, कर्ण, यानी 34, ये वाली, ठीक है ना। अगर 8, 15 और 17 ट्रिपलेट है तो 16, 30 और 34 भी ट्रिपलेट होगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 34। डायमीटर अगर 34 है तो रेडियस क्या होगी इसकी आधी, वो कितनी होगी, 17। ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाजित होती हैं, ठीक है, डिवाइड होती है। देखिए 132 जो है वो क्या है, अगर मैं इसको 11 से भाग करूं, अगर मैं इसको 11 से भाग करूं तो मेरे पास क्या आएगा 12, और 12 भी किस 12 के फैक्टर क्या है, 3 और 4, यानी 132 के कितने फैक्टर हो गए, 11 पे भी कटेगा, 3 पे भी और 4 पे भी। सबसे पहले मैं 4 के लिए चेक कर लेता हूँ कि ये संख्याएं 4 पे कैसे कटेगी। अगर पहले दो दो डिजिट के पेयर बनाऊं, ठीक है, राइट से फर्स्ट 2 डिजिट, ठीक है, अगर ये 2 डिजिट 4 से भाग होते हैं, पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। देखिए 2045 तो ओड है, ये 4 से भाग नहीं हो सकती। तो फर्स्ट में देखिए 660 में 60 जो है वो 4 से भाग होता है, 15 आ जाएगा। 54 4 से भाग नहीं होता, तो ये जो संख्या है ये भी 132 से भाग नहीं होती। 924 में आप देखिए 24 4 से भाग होता है, ठीक है। 1452 में 52 भी 4 से भाग होता है। 1526 में 26 4 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी गलत है। 980 में 80 जो है 4 से भाग हो जाता है। 2170 में 70 4 से भाग नहीं होता, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमने 4 के लिए चेक कर लिया। अब मैं 3 के लिए चेक करता हूँ कि 3 से कौन कौन सी संख्या भाग हो जाती है। अब 3 से भाग चेक करने के लिए डिजिट का सम निकाल लीजिए। पहली संख्या 660 है, तो डिजिट सम कितना आ गया 12, ठीक है। फिर 924 में डिजिट सम कितना है 15, ठीक है। और 1452 में डिजिट सम कितना आ गया 12, ठीक है। और 1980 में डिजिट सम कितना आया है 18, ठीक है। 12 15 12 18 ये सारे 3 से भाग हो जाते हैं, तो मतलब ये चारों संख्याएं जो हैं वो 3 से भी भाग होगी। अब 11 के लिए चेक करते हैं। देखिए 660 924 1452 और 980, ठीक है ना। पेड़ देखिए राइट साइड से पेड़ बनाइए दो दो के, ठीक है। 60 और अगर यहाँ पे देखिए 6 है तो इसको 0 के साथ पेड़ बना रहा हूं, ठीक है। फिर 24 और 09 के साथ पेड़ बना दिया, ठीक है। 52 और 14 80 और 19, राइट से लेफ्ट साइड में घटाना है। 0 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 6, और 6 में से 0 घटाऊंगा तो 6। ओवरऑल आंसर क्या आया 0। 0 11 से भाग हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल हो जाती है। तो मतलब हमारी जो पहली संख्या है वो 3 से भी भाग है, 4 से भी भाग है और 11 से भी भाग है, तो इसको मैं काउंट करूँ। अब 0924 में देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 2 से भाग होता है, तो 924 में मैं काउंट करूँ, ठीक है। फिर 1452 में देखिए 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, और ओवरऑल सम कितना आ गया 0, ठीक है। 0 11 से भाग होती है, तो मतलब 1452 हमारा आंसर है। 1980 में देखिए 0 में से 8 घटा दीजिए माइनस का 8, और 8 में से 1 घटा दीजिए, सॉरी 9 में से 1 घटा दीजिए 8, ओवरऑल सम क्या बना 0, तो 0 11 से भाग हो सकती है, तो 1980 भी हमारा आंसर है। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 4, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। मान लीजिए टोटल सूची में जो लोग थे वो एक्स थे, तो एक्स का 90% ने वोट डाला। 90% मतलब 9/10 लोगों ने वोट डाला, ठीक है। कितने लोगों ने क्या डाला वोट डाले, ठीक है ना, वोट डाले, राइट। अब आगे क्या कहा गया है, डाले गए वोटों का 15% अवैध घोषित किया गया। तो यानी वे वैध कितने थे, अगर 15% वैध है तो, सॉरी 15% अवैध है तो वैध कितने हुए, 100 माइनस 15% यानी 85%। तो ये जो वोट डाले गए हैं इसका 85%, 85/100 यानी 5 से काटेंगे तो 17/20 जो है वो क्या है वैध है, यानी ये सारे वोट क्या है वैध, ठीक है। अब जो वैध वोट डाले हैं ये वाले, ठीक है, बोला गया है जीता को इसका 60% मिला। 60% मतलब 3/5 मिला, ठीक है ना। ये वोट सारे के सारे किसको मिले हैं, जीता को। एक्चुअल में उसको कितने वोट मिले हैं 91,800, ठीक है। पूछा है मतदाता सूची में कुल कितने लोगों की संख्या है। मैंने मतदाता सूची में माने थे एक्स, तो मतलब एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। जो कटता है उसको काट दीजिए। 17 पे काटेंगे, 17×5 = 85, ठीक है। 6 8 68 यानी 17×4 = 68, 0 9 पे 9 6 का 54 600, फिर 3 पे 200, ठीक है ना। तो नीचे क्या है 5 और 20 100 100 और 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200 गुना 1000, ठीक है। यानी टोटल कितना आ गया 2 लाख, यानी 2 लाख एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी मिलके और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं।
और 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 29 आदमी और 22 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 12 मैन, ठीक है, प्लस 16 बॉय काम को करते हैं 5 दिन में, तो ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, सेम वर्क किसके किन्होंने किया है? 13 मैन ने प्लस 24 बॉय ने। ठीक है, कितने दिन में? 4 दिन में। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसलिए बराबर है क्योंकि सेम काम को कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैन और बॉय अलग अलग कर लूंगा। देखिए 12 मैन को 5 से गुना करूंगा, कितना आएगा? 60। और यहाँ पे 13 मैन को 4 से गुना करूंगा, 52। ये 52 लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 मैन में से 52 मैन जाएंगे तो कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? 8 मैन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 और 4 कितने होते हैं? 24 चौक 96 बॉय, और यहाँ पे 16 बजे 80 बॉय। ठीक है, 80 बॉय यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो 96 माइनस 80 यानी 16 बॉय। ठीक है ना, 8 पे कैंसिल करिए, 8 दूनी 16। ठीक है, मैन बाय बॉय। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/1, यानी मैन की एफिशिएंसी 2 आई है और बॉय की एफिशिएंसी 1 आई है। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। क्या बोला है कि 29 मैन और 22 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए काम सबका सेम है, तो मैं इन दोनों में से कोई एक को उठा लेता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, कि 12 मैन प्लस 16 बॉय 5 दिन में जितना काम कर रहे हैं, सेम काम 29 मैन और 22 लड़के एक्स दिन में करेंगे। ठीक है ना, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे? यहाँ पे एम की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन में रखेंगे। एम की जगह रखिए आप 2 और बी की जगह 1, यहाँ पे एम की जगह 2 और बी की जगह 1। ठीक है ना, तो 12 दूनी 24, 24 और 16 कितना हो गया? 40 गुना 5, इसके इक्वल आ जाएगा 29 दूनी 58, ये कितना हो गया? 58 प्लस ये कितना होगा? 22, तो ये कितना आ जाएगा? 80। 80 एक्स, तो 40 पे काट दीजिए, 40 दूना 80, फिर 2 पे कटेगा तो 2.5 आ जाएगा। तो दिन कितना आकर 2.5 दिन लगेंगे, 2.5 डेज। ये मेरा आंसर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 2, 3 और 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में 550 रुपए है। 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि के बीच का अंतर बताइए। यानी 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से जो पैसे बनेंगे हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये 50 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं, ठीक है, ये 20 पैसे है। ठीक है ना, और रेशियो कितना है? इनकी जो संख्या है वो इतने रेशियो में है। ठीक है, ये क्या है? सिक्के, सिक्के। ठीक है, और ये इनकी संख्या का रेशियो, संख्या का रेशियो। ठीक है ना, ये संख्या का रेशियो है, या फिर मैं मान लेता हूँ यही सिक्के हैं। तो अब आप मेरे को बताइए, मान लीजिए जो सिक्के हैं वो 2, 3 और 5 के मल्टीपल में होंगे, तो मैंने मान लिया कि टोटल सिक्के यही है, ये एक्चुअल वैल्यू है, मैंने मान लिया ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो बताइए 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। तो 20 पैसे को 5 से गुना करूंगा, मेरे पास कितने आ जाएंगे? 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3, तो यानी 75 पैसे। ठीक है, और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं यानी 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपया। ठीक है, हमसे पूछा है 50 पैसे और 25 पैसे के रुपयों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं तो मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल एक्चुअल वैल्यू लूं तब भी डिफरेंस 0 ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, आपको 550 रुपए भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्चुअल नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल नंबर भी जो ये रेशियो दिया हुआ है ना, इन्हीं का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, वैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक्चुअल नंबर क्या रहेगा। करिए क्या, आप करिए क्या कि देखिए आप इसके रुपये बनाइए। 20 पैसे को रुपया बनाने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, 25 पैसे को रुपया बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, 50 पैसे को रुपया बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब आप करिए क्या, इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 का, 4 का और 5 का, वो कितना होता है? 20। इस एलसीएम को जो ये रेशियो है इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो रेशियो आया वो मेरा कितना आया है? 40 रेशियो 120, सॉरी 60 है। 40 और ये 60 आ गया, और ये रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 100।
ठीक है ना, 20 से मैंने गुना कर दिया, 40, 60 और 100, ठीक है। और ये रेशियो, ये संख्या किसकी है, ये है सिक्कों की। सिक्के कितने हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं इससे क्या करो आप, संख्या बना के दिखाओ। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20, तो ये कितने रुपए, सॉरी 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बने, 20 रुपए, ठीक है। ये रुपए कितने बने, 20 रुपए। और 25 पैसे के 60 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने, 15 पैसे, 15 रुपए, ठीक है। और 20 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो ये कितने बने, 20 रुपए। टोटल रुपए कितने आ गए हमारे, टोटल रुपए आ गए हमारे 55 रुपए, ठीक है। बट एक्चुअल में कितने कितने रुपए हैं हमारे, 550, ठीक है। यानी इस अमाउंट का 10 गुना। अगर अमाउंट 10 गुना है तो सिक्कों की संख्या भी 10 गुना होगी, यानी सिक्कों की गुना संख्या भी 10 गुना होगी, ठीक है ना। अब 10 गुना सिक्के हैं, तो अभी 40 सिक्कों में अमाउंट कितनी थी, 20, तो यहाँ पे 10 गुना है, तो 10 गुना सिक्कों में अमाउंट कितनी हो जाएगी, एक्चुअल में 200, ठीक है। 60 सिक्कों में अमाउंट है 15 रुपए, तो 10 गुना यानी 600 सिक्कों में कितनी हो जाएगी, 150, प्लस 100 सिक्कों में अमाउंट है 20 रुपए, तो 1000 सिक्कों में कितनी होगी, 200। हमसे पूछा था 20 वाले और 50 वाले का डिफरेंस, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, ठीक है ना। 200 माइनस 200 कितना है, 0। लेकिन ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा इसलिए करवाया है क्योंकि हर बार डिफरेंस नहीं पूछेगा आपसे, हर बार डिफरेंस नहीं पूछेगा आपसे, सिक्कों की संख्या पूछ सकता है कि 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 20 पैसे वाले कितने सिक्के हैं। वरना डिफरेंस निकालना था, तो ये जो ब्लू ब्लू कलर में मैंने सोल्व किया हुआ है, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर। तो मैंने दो सर्कल ले लिए, ठीक है ना, ठीक। और ये छोटा सा सर्कल, ये राइट। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, यहां से 26 दी हुई है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इन दोनों पॉइंट को एक रेखा टच करेगी। ये देखिए, ये क्या है, टेंजेंट है। पूछा है कि दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कॉमन टेंजेंट जो है उसकी लेंथ निकालनी है। ये मान लीजिए टेंजेंट बी पॉइंट पे है, ये ए पे, यानी ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16, और यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 8, ठीक है। तो ए बी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है, जो बीच का डिफरेंस, ये क्या है, डी, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, डी का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर 676 माइनस R1 माइनस R2 यानी 16 माइनस 8 कितना होता है, 8, 8 का स्क्वायर यानी 64, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई √612, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, जो अंडर रूट का सिंबल है उसके बाहर कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है ना। पहले और तीसरे ऑप्शन में बाहर 2 है, और दूसरे चौथे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा और चौथा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में तो 153 और 132 दिया हुआ है, हमारा 612 आ रहा है, और बाकी के जो दो ऑप्शन बचे हुए उसमें बाहर 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये 612 है, बाहर 2 तभी आएगा जब हम अंदर इसमें क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में लेके आएंगे, मतलब 612 के फैक्टर रखेंगे, जिसमें एक फैक्टर 4 रहेगा, एक 4 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 153, राइट। 4 जब बाहर आएगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, 2, बाहर आके 4 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचा, 153, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है, सॉरी फर्स्ट नहीं, ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जो सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये एक सर्कल है, राइट। जब सेंटर पे पूरा 360 का एंगल बनता है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। बट अब एंगल कितना बना हुआ है, अब बना हुआ है 60 डिग्री, अब एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो 60 डिग्री पूरे 360 का कौन सा हिस्सा है, 1/6 में, 1/6 हिस्सा, यानी 60/360। ठीक है। तो एरिया में कितना आएगा, पूरे एरिया का छठा हिस्सा, यानी मैं बोल सकता हूँ पाई आर स्क्वेयर, 60 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर बाई 6। ठीक है ना। अब मैं पूरा एरिया निकालता हूँ, 22/7, ठीक है, गुना आर का स्क्वेयर, आर कितनी है 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वेयर 25/6, 2 पे काट दीजिए 11, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 25 को 11 से गुना करेंगे तो 5 7 2 275/21, ठीक है। 21 से काटूंगा, 21 एकम 21, कितना कॉमन बचा, 6, 65, 21 तिया 63, ठीक है, 2 बचा, पीछे जीरो लगा डेसिमल, तो 21 और 20 लगभग सेम है, तो 21 एकम 21, ठीक है ना। तो नियरली कितना आ गया, 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, -25 गुना 8 प्लस -25 गुना 2, देखिए कैसे करोगे, -25 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 8 प्लस 2 यानी 10 हो गया, -25 गुना 10 कितना आ गया, -250, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 277 और 323 का गुणनफल क्या है, यानी दोनों की गुना करनी है। अब देखिए, 277 को आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, लेकिन 3 डिजिट की गुना करेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसमें क्या करिए, डिजिटल सम मेथड लगाइए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, 7 और 2 9, ठीक है, यहाँ डिजिटल सम कितना रहा, 7, और इनका कितना है, 3 और 6, सॉरी 3 और 3 6 और 2 8, फिर कितना आ गया 56, 56 में डिजिटल सम कितना रहा, 2। तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए लास्ट में, 2, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 2 रहा वो हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, 9 को काट देंगे 8 और एक 9 को काट देंगे 11, 11 में से 9 घटाइए, डिजिटल सम कितना आ गया, 2। तो ये हमारा ऑप्शन, मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 8 और एक 9 कट जाएगा, ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 में से 18 कट जाएंगे तो एक बचेगा, डिजिटल सम कितना आया, 1, ठीक है। अब यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया, 7 और एक 8 और एक 9 कैंसिल, बचा कितना, 3, तो 3 डिस्टेंस सम है इसका। और चौथे ऑप्शन में देखिए 9 भी खत्म हुई है, 9 कैंसिल, 8 और एक 9 कैंसिल, इसका डिस्टेंस सम 3 है। तो हमारा जो जिनकी जो 2 नंबर थे जिनकी गुना निकालनी थी उसका डिस्टेंस सम 2 आ रहा, ठीक है। ऑप्शन में 2 जो है सिर्फ पहले का आ रहा है, यानी ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos x की वैल्यू -1/2 है, x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ही ये वैल्यू नेगेटिव में है, और टेंजेंट x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे cos x की वैल्यू माइनस में ना होकर के पॉजिटिव में है, नेगेटिव साइन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, कोस फंक्शन क्या होता है, कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस कैसे निकालते हैं, बेस को अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बेस की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 1 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव है, ठीक है। उसमें क्या है, आप डायरेक्ट इसी इक्वेशन इसी ट्रायंगल से निकाल सकते हो, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3/1, तो यहाँ से क्या आया, √3, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिए, यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, उसका रेट कितना है, 5%, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष से हर वर्ष 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि के साथ 4 वर्षों के बाद उन्होंने ऋण को पूरी तरह चुकाने के लिए मूल ब्याज के रूप में 4600 रुपए का भुगतान किया। ऋण कितना लिया था, मतलब 4 साल तक उन्होंने ऋण लिया, ठीक है ना, 4 साल तक ऋण लिया, और हर साल जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का जो रेट था वो बढ़ता गया, दूसरे साल 5.5%, तीसरे साल 6%, और चौथे साल 6.5%, ठीक है ना। तो टोटल अगर मैं ऐड करूं तो 6.5 और 5.5 12 और 6 18 और 5 23% हमने क्या दे दिया, ब्याज। हमने टोटल अमाउंट का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है,
टोटल अमाउंट का 23% जो है वो हमने ब्याज के रूप में दे दिया, ठीक है ना। तो 23% की वैल्यू दी हुई है 4600, ठीक है ना। तो यहां से कैंसिल करेंगे, 23×46, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 200 रुपए, सॉरी 200 आ गई, ठीक है। 200 रुपए बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4600 रुपए था, 200 रुपए, 1% की वैल्यू 200 रुपए आ गई। और जो ऋण था वो कितना था, 100%, ठीक है। ऋण अपने आप में कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो ऋण 100% था, तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी, 100 से गुना कर दीजिए, 20,000, ठीक है। ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का यूज करके कोस 75 की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोस 75 फॉर्मूले में मुझे यूज करना है, तो कोस 75 को मैं ऐसी दो वैल्यू में ब्रेक करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे, जिसका मान मुझे पता है। मैंने इसको ब्रेक किया कोस 45 प्लस 30, क्योंकि कोस 45 जो होता है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस जो 30 होता है, ठीक है ना, कोस 30 जो होता है वो होता है √3/2, ठीक है। फॉर्मूला में साइन ए और साइन बी भी है, ठीक है। 45 को ए मानिए और 30 को बी मानिए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम कोस 45 प्लस 30, ठीक है। तो शुरू में क्या है, कोस ए यानी कोस 45, कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, माइनस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन बी यानी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से बेस वैल्यू सेम है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2/√2, √3 माइनस का 1। अब देखिए ऑप्शन में देखिए तो बेस में सब में 4 है, तो मैं यहाँ पे आंसर को इससे गुना करूँ कि बेस में 4 आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको √2 से गुना कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर अगर √2 से गुना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, माइनस, और ये आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, √2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, √2 और √2, 2 को 2 के साथ गुना करूंगा 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल राम, कांस्टेबल का नाम क्या है राम, चोर सोमेश, चोर का नाम क्या है सोमेश, कांस्टेबल क्या है राम, एक कांस्टेबल राम चोर सोमेश से 250 मीटर पीछे है। यानी जो कांस्टेबल यानी सिपाही, सिपाही जिसका नाम राम है, ठीक है ना, वो यहाँ पे है। और चोर यानी सोमेश, सोमेश जो कि एक चोर है, ठीक है, वो यहाँ पे है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 225 मीटर, ठीक है। अब क्या है, राम, राम यानी कांस्टेबल की जो स्पीड है वो 1 मिनट में 50 मीटर है। यानी जो इसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है वो कितना है, 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। और सोमेश की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। हमसे पूछा है सिपाही राम चोर सुमेश को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी हमें टाइम निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, 225। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब कि दौड़ रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, 50 - 30 यानी 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस जो कवर करनी है बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कितनी है, 225 मीटर बटे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर बटे मिनट, मिनट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करिए, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 225/20 को मैंने लिख लिया, इसको लिख लिया, यानी 20 को 11 से गुना करूंगा 220 आ जाएगा। तो 220 को मैंने एक साथ लिखा, प्लस को 5 मैंने एक साथ लिखा, डिवाइड में 20 और यहाँ भी 20, ठीक है। ये क्या है अभी, मिनट है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने, यहाँ से क्या आया, 11 मिनट पूरे आ गए। अब ये जो है मिनट, इसको इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, यानी 11 मिनट तो मेरे पास पूरे आ गए। बस जो 5/20 है इसको मैं 60 से गुना करके किस में कन्वर्ट कर लूंगा, सेकंड में। तो 20 × 30 = 60 यानी 15 सेकंड। तो आंसर क्या है, 11 मिनट 15 सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल 3000 रुपए में खरीदी,
और 32 रुपए में बेच दी, 3,000 की खरीद के अगर 3200 में बेची है तो प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे, लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, वो है 200। ठीक है ना, 3200 में से मैंने 3000 घटा दिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपए का। तो पूछा है लाभ के संदर्भ में, सॉरी धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसमें तो प्रॉफिट हुआ है 200, तो गेन 200 यानी ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक, सार्थक को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, सार्थक और मोहन, मोहन को एम से, सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए कमरा डिजाइन करने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे काम को 12 दिन में कर देता है और जबकि मोहन 15 दिनों में कमरे को डिजाइन करता है। यानी सार्थक जो काम को करता है वो 12 दिनों में और मोहन जो काम को करता है 15 दिनों में। ये टोटल टाइम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफिशिएंसी, बीच में क्या रखूंगा मैं, टोटल वर्क। तो 12 और 15 15 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 60। तो मतलब 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। सार्थक की एफिशिएंसी कितनी आई, 60/12 यानी 5 यूनिट। ठीक है, और मोहन की एफिशिएंसी 60/15 यानी 4। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर वे दोनों काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 और 4 9। ठीक है, हमसे समय पूछा है, समय कैसे निकालोगे, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, 3 पे काट लीजिए, 20/3। ठीक है, तो 20/3 क्या होता है, 6.67। राइट, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट तक आराम करता है, 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, मान लीजिए वो ए पॉइंट से चला। ठीक है, वो जैसे ही 1 किलोमीटर चला, ठीक है, तो उसने 7 मिनट का ब्रेक लिया। ठीक है, 1 मिनट 1 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर से 7 मिनट का ब्रेक, फिर से 7 मिनट का ब्रेक। ठीक है, अब टोटल 4 किलोमीटर के बाद उसने कितनी बार ब्रेक ले लिया, 4 बार। ठीक है, फिर से एक 7 मिनट का ब्रेक, फिर से 1 किलोमीटर चला, 7 मिनट का ब्रेक। ठीक है ना, अब देखिए कितना किलोमीटर चल चुका है, 6 किलोमीटर। 7वीं बार जब किलोमीटर में चलेगा तब ब्रेक नहीं लेगा क्योंकि उसे बी पॉइंट पे पहुंचना है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, 7 किलोमीटर। ठीक है, उसने जो रेस्ट लिया कितनी बार लिया, 1 2 3 4 5 6, टोटल रेस्ट का टाइम कितना होगा, 42 मिनट। प्लस उसने डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लिया, देखिए 14 किलोमीटर में तो वो 1 घंटा लेता है, ये कितना ट्रेवल करना था, 7 किलोमीटर मतलब आधा घंटा यानी 30 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा है हमें, 72 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 मिनट प्लस 12 मिनट। ठीक है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 घंटा। ठीक है, प्लस ये कितना आ गया, 12×5 = 60, 1/5 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 सही 1/5 आवर। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x - 6 तो x5 + 1/x⁵ का मान क्या होगा। देखिए, x⁵5 + 1/x⁵5 इसके इक्वल होता है x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। राइट, अब जो x + 1/x दिया हुआ है -6, इसको मैं k मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर x + 1/x k है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है, k² - 2। ठीक है, x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है, a³ - 3k। ठीक है, माइनस इसकी तो वैल्यू k रखी हुई है। ठीक है, अब निकाल लीजिए k की वैल्यू -6, k कितना है, -6, के स्क्वायर कितना आ गया, 36, 36 -2 यानी 34। के क्यूब कितना होता है, -216, और यहाँ पे -6 रखेंगे तो +18, -216 और +18 कितना हो गया, -198। ठीक है, माइनस के की वैल्यू -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 34 -34 × 198 + 6। राइट, -34
अब देखिए 198 11 से भाग हो रहा है, ठीक है, तो 11, ठीक है, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे 11 के फैक्टर में, ठीक है, तो 11 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 18, ठीक है, प्लस का 6, अब करिए क्या, गुना कर दीजिए 18 और 34 की, 18 चौक 72, 7 कॉमन रखेंगे, 18 की 54, 54 और 7 61, ठीक है, 61 गुना 11 प्लस का 6, ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान रहता है, करिए क्या 2, फिर 2 और 1 को जोड़ दीजिए 3, 1 और 6 को जोड़ दीजिए 7, और 6 को एच डी, ठीक है ना, माइनस प्लस का 6, अब हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, -6 7, 32 में से 6 घटाएंगे 26, यानी 6726 माइनस का, तो जो सेकंड है उससे आंसर